जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय। ब्रज की महारानी की जय। राधे राधे। हरि भक्तों, आज हम देवशयनी एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले यह श्रवण करेंगे कि देवशयनी कब है। हरि भक्तों, इस बार देवशयनी अर्थात हरिशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 अर्थात रविवार को रखा जाएगा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर वर्ष देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। और भक्तों, देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास का आरंभ भी होता है। और हिंदू धर्म में चातुर्मास अर्थात ये 4 मास अर्थात ये 4 महीने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। हरि भक्तों, चातुर्मास में भगवान श्री हरि भगवान भोलेनाथ को सृष्टि संभालने का अर्थात सृष्टि चक्र संभालने का सारा कार्यभार देकर निद्रा में 4 मास के लिए चले जाते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री हरि देव उठनी एकादशी पर ही जागते हैं। हरि भक्तों, जैसे कि हम जानते हैं, भगवान भोलेनाथ संहार के और श्री हरि पालनहार हैं और ब्रह्मा जी रचना करने वाले हैं। परंतु जब भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं, तब पालन का भी पूरा कारोबार भगवान भोलेनाथ के ऊपर आ जाता है। और इसके साथ ही भक्तों, सभी मांगलिक और शुभ कार्य रुक जाते हैं। अर्थात कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, घर खरीदना, जमीन खरीदना, नया कार्य आरंभ करना नहीं किया जाता। क्योंकि हरि भक्तों, यह चातुर्मास आध्यात्मिक उन्नति का समय है। और चूंकि भगवान भोलेनाथ सृष्टि का संभालने का भी कार्य कर रहे हैं, अर्थात भगवान श्री हरि का भी कार्य कर रहे हैं, और उनके दूत इसमें भगवान भोलेनाथ की सहायता करते हैं। चूंकि इसमें भूत पिशाच भी भगवान के दूत हैं, ये भी सृष्टि चक्र संभालने में अपना योगदान देते हैं। इसी कारणवश शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते, क्योंकि विवाह में असुर प्रेतों आदि का होना शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए सारे शुभ कार्य रुक जाते हैं। परंतु चूंकि हमने कहा कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये समय सर्वोत्तम है, क्योंकि इस समय जाप और आध्यात्मिक साधनाएं करने से, नाम जाप करने से भगवान श्री हरि के साथ साथ भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होती है। अर्थात एक पंथ दो काज। राधे राधे। जय भोलेनाथ। देवशयनी एकादशी मुहूर्त। हरि भक्तों, देवशयनी अर्थात हरिशयनी एकादशी तिथि का आरंभ शनिचरवार 5 जुलाई संध्या 5:58 से होगा। हरिशयनी एकादशी तिथि का समापन 6 जुलाई रात 9:14 तक होगा। इसीलिए देवशयनी एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी का व्रत का संकल्प 6 जुलाई को ही करना उत्तम माना जाता है। अर्थात 5 जुलाई से ही
अन्न का त्याग करें और व्रत 6 जुलाई को रखें, ताकि जब व्रत रखें तब शरीर में अन्न का एक भी दाना ना हो। हरि भक्तों, देवशयनी एकादशी के पारण का समय 7 जुलाई प्रातः 5:29 से 8:16 तक है। इस समय में ही पारण अवश्य करें, क्योंकि जब एकादशी तिथि से व्रत उठाया जाता है तब द्वादशी में ही पारण करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हरि भक्तों, देवशयनी एकादशी शुभ योग आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर साध्य योग बन रहा है। यह योग रात्रि 9:27 तक है। इसके बाद शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करके सभी प्रकार के शुभ कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, और इसके साथ ही त्रिपुष्कर योग और रवि योग का भी संयोग बन रहा है। हरि भक्तों, जब भगवान योग निद्रा में चले जाएंगे तब देवशयनी के बाद 1 नवंबर को देव उत्थान अर्थात देव उठनी एकादशी है। तब तक भगवान श्री हरि विश्राम करेंगे। सत्यस्थः सत्यसंकल्पः सत्यवित् सत्यदस्तथा धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्म विवर्जितः कर्मकर्ता च कमैव क्रियाकार्यं तथैव च श्रीपातेर्निवृत्तिः श्रीमान् सर्वस्य पतिरुर्जितः। हरि भक्तों, इस मंत्र से देवशयनी एकादशी मंत्र का संकल्प ले सकते हैं। अन्यथा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा राधे राधे बोल करके भी व्रत का संकल्प ले सकते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री हरि को शयन कराने का मंत्र सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदं विबुद्धे तव्यै बुद्धयेत् जगत् सर्वं चराचरम्। भगवान श्री हरि का क्षमा मंत्र। यदि पूजा अर्चना में कोई गलती हुई हो तो भक्त स्तुतो भक्तपर है, कीर्तिदः कीर्तिवर्धन है, कीर्ति दीप्ति क्षमा कांतिर्भक्त शैव दया परा। हरि भक्तों, देवशयनी पूजन विधि। इस दिन रात में विशेष विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करें। फिर उन्हें पीली वस्तुएं विशेषकर पीला कपड़ा अर्पित करें। उनके मंत्रों का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का या अपने आप निज मंत्र का जाप करें और आरती करें। सुप्ते तव्यै जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदं विबुद्धे तव्यै बुद्धं च जगत्सर्वचराचरम्। हरि भक्तों, क्या भगवान सच में सो जाते हैं? ज्योतिष अनुसार भी इसका उत्तर यह है कि इस समय सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति की ऊर्जा कम हो जाती है। और आध्यात्मिक उत्तर है हाँ, भगवान सो जाते हैं। और यदि ज्योतिष अनुसार या साइंटिफिक स्टडीज के अनुसार देखा जाए तो उसके अनुसार जैसे कि सूर्य और चंद्रमा तथा प्रकृति की ऊर्जा कम हो जाती है तो कार्यों में बाधाएं अथवा अशुभ फल अर्थात जितना प्रयास किया जाता है उतना फल नहीं आता। हरि भक्तों, आज के दिन कुछ विशेष स्थानों पर दीप जलाने चाहिए। पहला, तुलसी के पास दीप जलाना चाहिए, परंतु ध्यान दें
तुलसी के पत्ते ना तोड़ें और ना ही उनको जल दें, क्योंकि एतवार है। माँ तुलसी भगवान श्री हरि के जाप और ध्यान में लगी रहती हैं। केवल तुलसी के पास एक निकटतम दूरी पर, अर्थात जिससे उनको छुएं भी नहीं आप, यानी उनको डिस्टर्बेंस भी ना हो, बिना छुए थोड़ी ही दूरी पर भावपूर्ण दीप अर्पण करें। दूसरा है मुख्य द्वार पर। तीसरा है पूजा घर में। चौथा है पीपल के पेड़ के नीचे। पांचवा है रसोई घर में। रसोई में रखने से अन्नपूर्णा माँ सदा घर में वास करती हैं। जैसा कि पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास माना जाता है और पितरों का भी वास पीपल में ही माना जाता है, इससे पितरों को शांति और देवता तृप्त होते हैं। मुख्य द्वार पर दीप जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती और घर से दूर भाग जाती हैं। हरि भक्तों, रात्रि में जागरण अवश्य करें। हरि भक्तों, आइए अब पद्म पुराण अनुसार एकादशी की महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी से नारद जी ने यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रतों में से एक महान व्रत है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य यह व्रत नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। हरि भक्तों, ध्यान से सुने, क्या कहा? जो भक्त ये व्रत नहीं करते, यानी जो मनुष्य, वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने पर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमको एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान भली भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल भी नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही करके पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा ही है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप सब लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वहाँ अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा ऋषि के आश्रम में राजा पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया।
मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार के धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का मुझको अभी तक पता नहीं चल सका। मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे बड़ी अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। भक्तों, ध्यान दें, यहाँ ब्राह्मण जन्म वर्ष नहीं है। वह मनुष्य जो वेद पाठ करता हो, सही उच्चारण करता हो, शुद्ध रहता हो, वैरागी हो और ब्रह्म को जानने वाला हो, वही ब्राह्मण है। यह जन्म सिद्ध अधिकार नहीं, यह कर्म सिद्ध अधिकार है, अर्थात कर्मों के अनुसार ब्राह्मण की बात हो रही है। फिर महर्षि ने कहा, परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। भक्तों, अर्थात एक अशुद्ध मनुष्य जो ना वेद पाठी है, ना शुद्ध रहता है, ना ही शास्त्रों का ज्ञान रखता है, वो चाहे किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, वह शूद्र है और ऐसा व्यक्ति तपस्या कर रहा है। भावार्थ भक्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा भावार्थ है। यदि हम घर में पूजा किसी ऐसे ब्राह्मण से या ऐसे मनुष्य से करवाएं जो वेद पाठी ना हो और ना धर्म का पालन करता हो, लालची हो, आसक्ति रहित ना हो, तो पूजा पाठ का फल शुभ नहीं अशुभ आता है। परंतु वही किसी भी वर्ण में पैदा हुआ मनुष्य यदि वेद पाठी हो, शुद्ध रहता हो, आसक्ति रहित हो, धर्म का शुद्धता से पालन करने वाला हो, यदि ऐसे मनुष्य से पूजा पाठ करवाई जाए तो फल शुभ आता है। और राजा के राज्य में एक बुरा इंसान अशुद्ध हो करके यह सारे कार्य कर रहा था। इसीलिए कलयुग में भी ध्यान रखें कि आप किससे पूजा पाठ करवा रहे हैं। क्या वो ब्रह्म को जानने वाला है? क्या वह शुद्ध वेद पाठी है? क्या उसका मन शुद्ध है? क्या वह लालची तो नहीं है? और अन्य अन्य चीज़ें, अर्थात उसकी भाषा कैसी है। यहाँ बात जन्म से नहीं, यहाँ बात कर्म से हो रही है। जैसे काकभुषुंडी काक होकर जैसे कौवे को एक नीच योनि माना गया है, परंतु काकभुषुंडी ने इतनी बार रामायण देखी, भगवान हनुमान जी से लेकर के श्री राम भगवान तक को उन्होंने रामायण सुनाई है। शनिदेव को भी उन्होंने रामायण सुनाई है। ऐसे ही महर्षि सूत जी हुए, जो कि शूद्र थे, परंतु वे भागवत सुनाया करते थे और भागवत कथा में उनका नाम महान ऋषियों में है। माता शबरी के जूठे वेद भगवान श्री राम ने खाए और जिन्होंने उनको सरयू पार करवाई, निषाद राज, वे भी कोई उच्च जाति के नहीं थे, अर्थात मनुष्य कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है, जन्म से नहीं। इसके प्रमाण हमें सामवेद, अथर्ववेद में भी मिलते हैं। इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अभी यहाँ कहने का अभिप्राय केवल इतना था
कि यहाँ ब्राह्मण को जातिवश नहीं, कर्मवश अर्थात कर्म अनुसार माना जाए। जो ब्रह्म को जानने वाला हो और ब्रह्म का वेद पाठी हो, वे ही पूजा का या तप का अधिकारी है, तभी शुभ फल आता है। यहाँ देखिए, एक बुरे इंसान ने राजा के राज्य में तपस्या करी और पूरे राज्य पे कितना बुरा प्रभाव पड़ा। आशा करता हूँ कि आपको यह अंतर समझ में आया होगा, क्योंकि इस कथा में इसका वर्णन है, इसीलिए यह बात समझानी बहुत आवश्यक थी। महर्षि ने कहा, परंतु आपके राज्य में एक कर्म से शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो ऐसे शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई और उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि यह एकादशी व्रत सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक और मंत्रियों के सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी अर्थात हरिशयनी अर्थात देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं और वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। राधे राधे। देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी के दिन अर्थात हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक सोता है जब तक आगामी कार्तिक मास की एकादशी नहीं आ जाती, अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। हरि भक्तों, जो एक रूप राजा बलि के यहाँ रहता है, वह माँ लक्ष्मी के साथ राजा बलि को दिए हुए वचन के साथ रहता है। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई माना हुआ है, तभी से सबसे प्रथम रक्षा बंधन का आरंभ हुआ था। यह कथा हम कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि यह भी बड़ी सुंदर कथा है। इस वचना अनुसार ही भगवान श्री हरि अपने साले साहब अर्थात माँ लक्ष्मी के भाई के यहाँ जाकर
4 मास का समय व्यतीत करते हैं और एक रूप क्षीर सागर में योग निद्रा में रहता है। सृष्टि का सारा कारोबार भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। हरि भक्तों, जो मनुष्य इस व्रत अर्थात एकादशी का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले और पद्म धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना यानी गिनती चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। ऐसा भगवान श्री हरि ने स्वयं कहा है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी उत्तम व्रत का पालन करता है वह जाति का चांडाल होने पर भी, भक्तों ध्यान दें, वह जाति यानी जन्म से चांडाल होने पर भी सदा मेरा प्रिय करने वाला है और भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमास अर्थात 4 मास यानी चतुर्मास व्यतीत करते हैं वे मेरे प्रिय हैं। चौमास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। 55वें अध्याय का 33वां और 34वां श्लोक यही कहता है। श्रावणे वर्जयेक्षाकं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमाश्रव्युजिताज्यं कार्तिके द्विदलं त्यजेत्, अर्थात इनका त्याग करें। और जो चौमास में ब्रह्मचार्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत का पालन करना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए कि शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वालों के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं है, वे वैरागियों को रखनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए। पद्म पुराण में वर्णित देवशयनी कथा संपूर्णम्। राधे राधे। हरि भक्तों, हमने शुद्धतम कथा का स्वरूप आपके सम्मुख वर्णित किया है। यदि आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के प्रसार में अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि हमारा योगदान सनातन के प्रसार में आगे बढ़ता रहे। आगे हरि इच्छा। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।